स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज मंदिर में ध्वजारोहण, लेकिन 27 का क्या हो पाएगा, इसी के रास्ते सत्तारोहण। आज यूपी में सदियों का सपना साकार हुआ। देश की 80% हिंदू आबादी के लिए आज का दिन न सिर्फ यादगार रहा, बल्कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब राम राज्य का प्रतीक केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर शान से लहराया तो राम नाम के जयकारों से पूरी अयोध्या गूंज उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने 11 साल के कार्यकाल को सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से जोड़ा। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के जरिए बीजेपी यूपी में पीडीए के समाधान का रास्ता भी खोजती दिखाई दी। जहां से निकला संदेश हिंदुओं की एकजुटता की बात करता है, जहां उकेरा गया है कि जाति जाति पूछे नहीं कोई, जो राम को भजे सो राम का हुई। जहां एक ही पंक्ति में माता अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि हैं तो निषाद राज और महर्षि विश्वामित्र भी। संदेश साफ है कि एक है तो नेक है। यानी रामपथ के सहारे बीजेपी 2027 का सपना साकार करने के मिशन में जुट चुकी है। देखिए। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। एक चौपाई है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। एक तरीके से ये सियासी संदेश है, संकेतों में छुपा हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। शुभ मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। 2024 जनवरी में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और लगभग 1 साल 11 महीने के बाद जब मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज इसी राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहरा करके इस मंदिर के निर्माण कार्य के संपूर्ण होने का संकेत भी दे दिया। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन था, लेकिन इस आयोजन के सियासी मायने निकाले जाने लगे। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में ध्वजारोहण 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारोहण है। साथ ही इस आयोजन को अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसकी वजह है मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखी ये चौपाई। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के साथ ही यहाँ पर एक भव्य आयोजन भी किया गया। हालांकि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से धार्मिक था, लेकिन समझने वाले इसके सियासी संदेश भी समझ सकते हैं। हमारे ठीक पीछे अगर आप मुख्य द्वार पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, एक चौपाई है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी जाति अपात से ऊपर उठ करके जो हरि का है, यानी जो भगवान राम का है, भगवान राम ही उसके हैं। एक तरीके से ये सियासी संदेश है, संकेतों में छुपा हुआ है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप भगवान राम के और धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको बांट नहीं सकती। 2027 को लेकर अखिलेश यादव जिस पीडीए को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, उसी पीडीए की काट बीजेपी तलाश रही। माना जा रहा है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम के जरिए उसी की काट निकाली गई ताकि सभी जातियों को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट किया जा सके, फिर चाहे वो दलित हो या फिर सवर्ण, अग्रे हो या फिर पिछड़े। शायद यही वजह रही कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 11 वर्षों में किए गए कार्यों को सभी धर्मों और वर्गों से जोड़ा। दावा किया कि सभी को केंद्र में रखकर विकास योजनाएं बनाई गई। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी,
वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। किस तरह पिछड़ों, दलितों के साथ साथ सभी वर्गों को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की गई, उसकी झलक भी अयोध्या के राम मंदिर में दिखाई दी। मंदिर परिसर में सप्तर्षि की मूर्तियां स्थापित की गई, जिनके सामने प्रधानमंत्री ने शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। महर्षि वाल्मीकि देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी न केवल धार्मिक महत्व रखते, बल्कि वो विभिन्न सामाजिक वर्गों, जातियों और समुदायों की भावना का प्रतीक भी। इनका प्रतिनिधित्व आधुनिक संदर्भ में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की उन्नति से जुड़ा हुआ है, पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और सामाजिक व्याख्याओं पर आधारित है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि को मूल रूप से शिकारी से ऋषि बने व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वो दलित और वंचित वर्गों के प्रतीक माने जाते हैं। वाल्मीकि समुदाय खुद को उनका वंशज मानता है। निषाद राज निषाद समाज के प्रतिनिधि माने जाते हैं। निषाद राज भगवान राम के अनन्य मित्र थे और उन्होंने ही वन जाते समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार कराई थी। इसके जरिए बीजेपी मल्लाह, केवट, कश्यप और पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करती है। माता शबरी भी समाज या आदिवासी, वनवासी, ट्राइबल वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। माता शबरी के जरिए बीजेपी ट्राइबल और आदिवासी, वनवासी वर्ग को साधने की कोशिश करती है। वनवास के दौरान भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। ऐसे में माता शबरी के जरिए बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो आदिवासी, वनवासी, ट्राइबल वर्ग को बराबर का हक देती है। माता शबरी के अलावा सप्त मंदिर में देवी अहिल्या की भी प्रतिमा है। गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन पात्रों के जरिए बीजेपी सनातन धर्म की समावेशी भावना का संदेश देने की कोशिश कर रही, जहां सभी वर्णों और वर्गों को राम भक्ति में स्थान मिलता है। राम हमारे जितने भी लोग हैं भारतवासी, उन सबके मन की चेतना है। और अगर हम राम मंदिर कहें तो राम मंदिर उसकी मूर्त परिकल्पना है। और एक बार जब राम मंदिर बन गया तो वो जो ध्वजा है, वो ध्वजा हमें दिशा दिखाएगी अब कि हमें कैसे नैतिक मूल्यों पर चलना है, कैसे एथिकल वैल्यूज अपने जिंदगी में लानी है, कैसे समाज के साथ सामंजस्य बना के रखना है। तो अगर हम इस तरह से चलेंगे तो ये दिशा जो होगी हमें नैतिकता सिखाएगी। ये ध्वज की दिशा जो है वो हमें जो है नैतिक मूल्यों पर चलना सिखाएगी। तो वो जो ध्वजा बनेगी वो से हमें राम राज्य की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, उस राम राज्य को हम भारत में बहुत जल्द ही ला पाएंगे। बीजेपी की कोशिश प्रभु श्री राम के महत्व को बताकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की है, ताकि पीडीए के पिछड़ा और दलित को साथ लाया जा सके। क्योंकि बीजेपी में आम धारणा है कि मुस्लिम वोट बैंक उसे सपोर्ट नहीं करता। अगर ऐसे में पिछड़ा और दलित साथ लिया जाए तो नतीजे 2024 जैसे नहीं होंगे। बाजी पूरी तरह से बीजेपी के पाले में होगी। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को सियासत से जोड़ दिया। आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए सियासी लाभ लेने की कोशिश की। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे।
ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। इनकी तरह दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है कि कभी भगवान मंदिर में जाकर कभी भगवान का विग्रह स्थापित कराएंगे, कभी ध्वज स्थापित कराएंगे, कभी पूजा करने जाएंगे, निमंत्रण बांटा जाएगा। भगवान की पूजा में निमंत्रण नहीं बांटा जाता। आज तक कभी भी मैंने भी, हम लोग बचपन से देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में कि आज शिवरात्रि का निमंत्रण बटेगा, कभी रंगभरी एकादशी का निमंत्रण बांटा जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आज आरएसएस और बीजेपी के समय में निमंत्रण बांटा जा रहा है। भगवान राम का दरबार तो खुला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने ध्वजारोहण का आयोजन करके इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, क्योंकि इस कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि निमंत्रण मिला तो नंगे पैर चलकर राम मंदिर जाएंगे। सांसद अवधेश प्रसाद को न बुलाए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि वो दलित हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। तो मैं 1:30 बजे तक इंतजार करता रहा और आज रात को 12 बजे तक इंतजार करता रहा कि हमारे पास कार्ड आएगा। कार्ड आज 12 बजे रात तक, सुबह भी मैंने पूछा तो मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। और यहाँ तक जानकारी मिली है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम की जनता को इग्नोर किया गया। बाहरी लोगों को बुलाया गया, लेकिन वहाँ के लोगों को बुलाया नहीं गया। दलित है वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो, इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। और अगर प्रधानमंत्री जी की हैसियत से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आएंगे ना, तो सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। अवधेश प्रसाद को क्यों नहीं बुलाया गया, इसकी क्या वजह है, फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सीटों का नुकसान हुआ, उसे देखते हुए बीजेपी अब ज्यादा अलर्ट है। माना यही जा रहा है कि अखिलेश के पीडीए को कमजोर करने में अगर बीजेपी कामयाब होती है तो इसका फायदा 2027 के चुनाव में उसे मिल सकता है। और इसका मजबूत आधार बीजेपी के पास अगर कुछ है तो वो हिंदुत्व है। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी। तब यही कहा गया कि चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को यूपी में नुकसान ही उठाना पड़ा था। यहां तक कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। ऐसे में ध्वजारोहण के बहाने सत्तारोहण कितना सही साबित होगा, वक्त बताएगा। अयोध्या से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।